बहुत इम्पोर्टेंट था कि मैं अपना चैनल खोलूं। भूत कहाँ से सवार उठा, इतना पढ़ा लिखा के फिर इस दिन के लिए थोड़ी इन्हें पढ़ाया होगा, क्योंकि वहाँ रह के बहुत टेंशन होती थी, बट मैं उनके साथ इतना टाइम स्पेंड नहीं कर पा रही थी। नीचे तक यही मेरा मेन पर्पस था। जब मैंने एक्चुअली व्लॉग डाला उसके बाद ना मेरे को बहुत ज़्यादा नर्वसनेस हो गई थी। जैसा आप कोई रिस्की मैसेज भेजते हैं उसके बाद फ़ोन छटका नहीं देते, वैसे ही मैंने एग्जैक्टली किया। अपलोड करते ही मैंने अगले दिन तक वो व्लॉग दोबारा नहीं देखा, ना उसका रिस्पॉन्स, क्योंकि जल्दबाजी में घबराहट में मैंने डाल तो दिया था, पर मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि क्या रिस्पॉन्स आएगा। ऑल्सो अभी मैं काफ़ी टाइम से अंडरग्राउंड थी और काफ़ी टाइम से मैंने अपने दोस्तों से भी बात नहीं की थी, तो मुझे सबसे बड़ा टेंशन यही था कि यार कोई देखेगा भी या कोई सब्सक्राइब भी करेगा। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग गाइस, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम टू माय व्लॉग। मेरा नाम कनिका है एंड यू आर वाचिंग KP एंड फैम। सो गाइस, चैनल का नाम मैंने इतना सोचा नहीं उसके बारे में। KP कनिका मैं हूँ, मेरे इनिशियल्स हैं, और कनिका इतना कॉमन नाम है गाइस। मेरी क्लास में 2-3 कनिका थी, तो यूट्यूब में तो आप समझ सकते हैं कितनी सारी कनिकाएं होंगी, तो वो नाम अवेलेबल था ही नहीं। एंड आई वॉन्टेड टू इंक्लूड माई फैम इन दीज व्लॉग्स, तो मैंने फैम डाला और KP एंड फैम। आई एम वेरी ग्रेटफुल जिन्होंने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, एंड ऑल्सो टू दोस्त जो मुझे नहीं जानते फिर भी उन्होंने वीडियो में लाइक और कॉमेंट्स किए हैं। तो मैंने सोचा क्योंकि आप इतना प्यार दे रहे हैं और आप मुझे नहीं जानते डायरेक्टली, तो मैं थोड़ा आपको अपने बारे में बता दूं। और जैसे कि मेरी फैमिली के मन में एक क्वेश्चन है कि इसको यूट्यूब का भूत कैसे सवार हुआ, तो आप लोग भी सोच होंगे यार आजकल हर घर में कोई ना कोई व्लॉगर बन ही रहा है। तो मैं आपको बता दूं थोड़ा अपने बारे में और कि मैंने यूट्यूब क्यों स्टार्ट किया। बता दूं कि मैं अपनी बहनों में सबसे छोटी हूँ और लास्ट ईयर मेरी ग्रेजुएशन हो गई थी, तो फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं अपने पेरेंट्स के साथ भीमताल शिफ्ट होना चाहती हूँ। और मुझे कोई कॉर्पोरेट जॉब में इंटरेस्ट नहीं था, मुझे बचपन से ही पहाड़ बहुत पसंद है। तो मैंने ये सोचा यहीं से मैं कुछ एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर लूँगी, ऐसा कुछ इमीडिएट सोचा नहीं था मैंने। तो 1 साल में हम पुराने घर से नए घर शिफ्ट हुए, तो पूरा साल ना इसी में चला गया। इनफैक्ट मैंने लास्ट ईयर ही सोचा था कि मैं अपना चैनल स्टार्ट करूँगी। काफ़ी कुछ होता है कैप्चर करने को, काफ़ी मोमेंट्स होती हैं, और मैं बहुत टाइम अपना क्रिएटिविटी में जो मैं लगा सकती थी वो मैं ऐसे ही बैठ के वेस्ट कर रही हूँ। और उससे ज़्यादा जो मुझे चीज़ ख़राब लगती थी कि मैं अपने पेरेंट्स के साथ रह रही थी, बट मैं उनके साथ इतना टाइम स्पेंड नहीं कर पा रही थी। या यूट्यूब के चक्कर में हम थोड़ा एक्टिविटीज़ इंटरेस्टिंग साथ में करेंगे, और मम्मी को तो काफ़ी शौक है, बट फैमिली का रिएक्शन थोड़ा उतना पॉजिटिव नहीं रहा जब मैंने बताया कि मैं यूट्यूब स्टार्ट करूँगी। बट उनको यही हो गया था कि यार अचानक इसको यूट्यूब का भूत कहाँ से सवार उठा। और आप लोग को भी यही लग रहा होगा कि हर दूसरे घर में कोई ना कोई यूट्यूबर है, ये भी वही है। तो सबका रिएक्शन यही था। इनफैक्ट मैं मम्मी से परसों ही बात करी, तो वो रिएक्शन मैंने उनका रिकॉर्ड भी कर रखा है, वो आपको क्लिप में दिखाऊंगी। कर रही है तो तेरी बेटी क्या कर रही, ये कर रही, तो वो जोर जोर से हंसने लगी। क्या बताएं क्या बात कर रही, वही है, कोई झुमके बना रहा, कोई पेपर के टुकड़े काट रहा, कोई ये चिपका रहा। फिर मैंने भी कहा हाँ यार इस दिन के लिए थोड़ी इन्हें पढ़ाया होगा ये। तो मौसी कहने लगी भाई यही नहीं, मेरी फ्रेंड के हस्बैंड भी बोल रहे थे जब मैंने पूछा क्या कर रहे हैं बच्चे, अरे क्या कर रहे हैं बच्चे, देखो वहाँ सब चिपका चुपकू के घर ऐसे बना दिया, पता नहीं क्या ऊन में क्या चिपका रहे, ये करे, सब यही माया हो रही। अब हम समझ तो रहे थे ना, स्टार्टअप हम भी समझते हैं, लेकिन अब जो कम समझ रहा है इस चीज को वो तो सीधे यही कह दे रहा है कि दिमाग खराब कर रखा है, ये कर रखा हो। तो इस चक्कर में मैं हंस रही थी बहुत। लेकिन अपने बच्चे जो हैं आजकल के काफी समझदार हैं, सपोर्ट तो करना ही पड़ता है ना उन्हें। तो क्या आप मेरी व्लॉगिंग को सपोर्ट, आपका फुल सपोर्ट है? मेरा तो फुल सपोर्ट है, पापा का मुश्किल ही लग रहा है। सो गाइस, पापा को समझ में नहीं आ रहा है क्या होता है, क्या करना चाह रही है ये। इनफैक्ट जब मैंने गाइस पापा को सबसे पहले बताया था ना, तो पापा ने बहुत ध्यान से सुना मेरी बात, और मुझे ऐसा लगा कि यार आज ये इतनी फालतू चीज़ इतने ध्यान से क्यों सुन रहे। पापा ने बोला कि क्यों बनाना है, ये करना है, बहुत ध्यान से सुना। पापा ने क्लैप भी की लास्ट करी, मुझे समझ में नहीं आया, और फिर पापा ने सिर्फ ये शब्द बोले, हो गया अब जाओ पढ़ाई करो। तो गाइस पापा का अभी यही रिएक्शन है। धीरे धीरे मैं उनको भी इंक्लूड करूंगी, क्रिएटिव है पापा, बहुत इंटरेस्टिंग है।
तो ये रिएक्शन रहा है और मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट था कि मैं अपना चैनल खोलूँ। जैसे मैंने बताया, मैं अंडरग्राउंड हो गई थी और मैं किसी से टच में नहीं थी और दूसरी तरफ से भी किसी ने कोशिश नहीं की कि वो मुझसे कोई टच में रहे, तो मैं काफ़ी ना इंट्रोवर्ट हो गई थी। मैंने अपना देखा कि मेरी पर्सनैलिटी चेंज हो रही है वो, तो मुझे आई नीडेड अ प्लेटफॉर्म टू एक्सप्रेस माई सेल्फ और आई होप मैं आप लोगों के सामने अपने थॉट्स शेयर कर पाऊँ ऐसे ही और ऐसे ही एक्सप्रेसिव रहूँ और आप लोग भी बहुत सारा प्यार दें ताकि मैं खुल पाऊँ और आपको बहुत सारी चीज़ें दिखा पाऊँ। फैमिली में ना हमारे पेरेंट्स काफ़ी सेल्फलेस हैं, तो कुछ भी ओकेजन आता है वो बस बात के लिए टाल देते हैं कि बाद में करेंगे। अभी उनकी 25th एनिवर्सरी के बाद 35th भी चले गए, लेकिन उनका यही था कि अभी बच्चे नहीं हैं, जब सब सेटल हो जाएंगे बाद में सेलिब्रेट करेंगे। तो मुझे वो चीज़ काफ़ी ख़राब लगी। तो आई एम जस्ट होपिंग गाइस कि यूट्यूब के ज़रिए हम छोटी छोटी मोमेंट्स और सेलिब्रेट करने लग जाएं, वीडियोस में इंक्लूड हों सब, और हम प्यारी प्यारी एक्टिविटीज़ कर पाएँ। एंड अगर आप भी सोच रहे हैं कि कुछ नया ट्राई करना, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि सब यूट्यूबर बन जाओ, लेकिन अगर आप कोई चीज़ बहुत टाइम से ट्राई करना चाह रहे हैं तो आई जस्ट से कि लाइफ बहुत शॉर्ट है और स्पेशली जब आप योर पेरेंट्स आर गेटिंग ओल्ड एंड दे आर गेटिंग सिक, तो आपको रियलाइज़ होता है कि आप बहुत बहुत प्रेशियस फैमिली मोमेंट्स आप लूज़ कर रहे हैं और आप टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहे हैं उनके साथ। तो आई होप आपको भी ये रियलाइज़ हो कि फैमिली इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और उनके साथ टाइम स्पेंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आई थिंक गाइज आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा एक्सप्रेसिव और इंटरैक्टिव हो गई है। अगर आपने एंड तक देखा होगा तो थोड़ी बहुत आपको बोरिंग लग रही होगी। आई होप आप इसके पीछे मेरा थॉट समझ सके कि मेरे को ये बताना बहुत ज़रूरी था कि मैंने ये चैनल क्यों स्टार्ट किया और आपको आगे को क्या देखने को मिलेगा। सो आई वुड लव टू एंड इट। मैंने काफ़ी बोल लिया, इतना मैं कितने दिनों में नहीं बोली हूँ। सो आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज। अगर आपने एंड तक वीडियो देखी है तो आप बहुत पेशेंट हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस, और आई एम वेरी ग्रेटफुल कि आपने एंड तक देखी। So I think that's all for today guys, and I will end this video, but उससे पहले don't forget to subscribe this channel and like this video। आपको आगे काफ़ी interesting videos देखने को मिलेंगी। So I hope you all have a good day ahead and bye।